हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएनसी मशीन में यूज़ होने वाले एम कोड की जानकारी लेंगे। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ उनमें एम कोड वगैरह जी कोड वगैरह लगाता हूँ तो जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा आप उस प्रोग्राम को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एम कोड की जानकारी दूंगा और अगली वीडियो में आपको जी कोड की जानकारी दूंगा। ये कोर्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे कई और भी बड़े बड़े प्रोग्राम बनेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी नॉलेजफुल है, तो आपको एम कोड जी कोड की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम चलते हैं M00 कोड की तरफ। M00 कंपल्सरी स्टॉप। M00 हम वहाँ लगाते हैं जब हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा हो और उस टूल पे हमको फिनिशिंग चाहिए हो। ठीक है, और उस टूल पे फिनिशिंग कभी आ रही हो कभी ना आ रही हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे M00 कोड लगा देते हैं। जैसे कि जब प्रोग्राम चलेगा तो अपने आप वो उस टूल पे जाके रुक जाएगा। प्रोग्राम रन करने के बाद अगला टूल नहीं चलेगा, उसी टूल को चलने के बाद रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डोर खोल के पीस को चेक कर लेंगे कि पीस हमारा फिनिशिंग अच्छे से आई है कि नहीं। जो आई होगी फिर हम साइकिल बटन दबाएंगे तो मशीन हमारी अपने आप रन होनी शुरू हो जाएगी और अगला टूल का प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, M01 ऑपरेशनल स्टॉप। ये कोड होता है ऑपरेशनल स्टॉप के लिए। जैसे कि हमारा पहला टूल चल गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि मशीन हमारा रुक जाए, तो हम क्या करते हैं, मशीन के ऊपर ही हमारे एक बटन होता है, उस पर M01 या ऑपरेशन स्टॉप लिखा होता है, तो हम उस बटन को दबा देते हैं। तो जब भी हमारा प्रोग्राम चलते चलते जहाँ हमने M01 लिखा होगा प्रोग्राम में यहाँ पे आएगा, तो अगर हम मशीन के बाहर वो बटन दबाया है तो ये टूल वहाँ पे जाके रुक जाएगा, M01 पे रुक जाएगा। ये हम इसलिए लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है हम नया किसी प्रोग्राम का सेटिंग करते हैं और फिर हम इसको बारी बारी हर टूल को चलाते हैं, तो क्या करते हैं, ऑपरेशनल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि एक टूल चला तो मशीन रुक जाए, दूसरा टूल चला तो फिर मशीन M01 पे रुक जाए। जितनी बार हम जहाँ जहाँ M01 लगाएंगे वहाँ पे टूल रुकेगा। लेकिन अगर वही हमने मशीन के ऊपर का वो बटन ऑपरेशन स्टॉप या M01 लगा हुआ बटन नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, अगर ये मशीन में हमने M01 कोड लगाया भी है तभी हमारा मशीन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं M01 पे। ये पूरा जितने भी उसमें टूल होंगे 3 4 5 सारे टूल रन करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा M02। ये कोड होता है हमारा जब भी हमारा सारे प्रोग्राम जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उस पर सारे टूल चल जाते हैं, उसके बाद हमारा मशीन M02 पे रुक जाता है। ठीक है, लेकिन ये यहीं पे रुक जाएगा। इसको दोबारा रन कराने के लिए हमको रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा, फिर ये स्टार्टिंग में जाएगा और फिर ये दोबारा से चलेगा। ठीक है, M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज। ये होता है जैसे कि हमारा चक्का है, उसको हमने घुमाना है, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारा टूल कभी उल्टा बंधा हो या मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में बंधा हो, ठीक है, या फिर राइट एंगल में बना हो या लेफ्ट एंगल में बना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से चक्के को घुमाते हैं, कभी क्लॉकवाइज में कभी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है फ्रेंड, M03 M04 का यही मतलब है। ठीक है, अब हमारी बारी है M05 स्पिंडल स्टॉप। ये कोड का हम यूज़ तब करते हैं जैसे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, चलने के बाद जैसे कि अभी हमारा चक्का जो है M03 में घूम रहा है, तो अचानक ही अगले टूल में इसको M04 में घूमना है। अगर M05 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, M03 में घूमते घूमते अचानक ही चक्का हमारा M04 में घूमेगा, जिससे कि हमारी मशीन पे जोर पड़ेगा। ठीक है, और हमारा मशीन के पीछे जो बेल्ट लगी हो वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक टूल पे M03 का कोड चल रहा है तो वहाँ पे हम M05 लगा के उसको रोकते हैं। फिर उसके बाद ये अपने आप रुकने के बाद फिर ये M04 में दूसरी तरफ घूमेगा और हम मशीन सही से रन करेगी। ठीक है, M07 और M08 ये दोनों कोड होते हैं हमारे कूलेंट के लिए। किसी मशीन में M07 पे कूलेंट होती है और किसी मशीन में M08 में कूलेंट का ऑफ चलने लगता है, और M09 कूलेंट ऑफ के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो हमारा G02 कोड होते हैं वो स्टैंडर्ड कोड हैं। जो हमारे ये M0 के कोड हैं ये स्टैंडर्ड कोड नहीं होते, तो इनमें कई मशीनों में चेंज होता है, कई मशीनों में इनसे अलग भी कोड चल सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि यही कोड हर मशीन में चलेगा, पर ज़्यादातर मैच होते हैं। ठीक है, M10 होता है चक क्लम्प के लिए। जब हम M10 का कोड लगा देंगे तो हमारा चक्का अपने आप क्लम्प हो जाएगा। M11 चक अनक्लम्प करने के लिए। M16 चक
क्लम्प ओडी में। जब हम M16 लगा देंगे चक हमारा ऑटोमेटिक ओडी में खुद ही क्लम्प हो जाएगा। M18 चक क्लम्प आईडी में, ठीक है। जब हम M18 लगा देते हैं तो चक हमारा अपने आप आईडी में क्लम्प हो जाएगा। M90 स्पिंडल ओरिएंटेशन स्टॉप, ये हम कोड तब लगाते हैं जैसे कि हमने अपने चक्के में गुटके लगाए, ठीक है, जॉग लगाए, तो हम क्या करते हैं उसको एलकी से टाइट करते हैं। एक तरफ एलकी, एक तरफ अपने हाथों से जब चक्के को पकड़े तो वो चक्का रुकता नहीं है, घूमने लगता है। तो हम क्या करते हैं M90 का कोड MDI में लगा के चक्के को लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम एलकी की मदद से चक्के को टाइट कर देते हैं। या फिर अगर हमको चक्का खोलना हो तभी हम M90 लगाते हैं, उसके बोल्ट खोल के फिर रीसेट का बटन दबा के इसको M90 स्पिंडल ओरिएंटेशन स्टॉप। M90 का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको जैसे कि हमारा कोई चक्का है उस पर हमने गुटके लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं एक तरफ को चक्के पे हम गुटके लगा के उसमें बोल्ट लगा के हल्के से टाइट करते हैं। तो क्या करता है दूसरी तरफ हम अपने हाथों से रोकते तो नहीं रुकता। तो हम क्या करते हैं M90 में MDI में जाके M90 कोड लगा के चक्के को लॉक कर देते हैं और एलकी लगा के अच्छे से चक्के को टाइट कर लेते हैं। या फिर हम जैसे कि चक्के बोल्ट खोलना भी हो चक्के का गुटकों का, तो हम क्या करते हैं इसको आईडी में लॉक लगा के M90 पे फिर चक्के गुटके को खोल लेते हैं, बोल्ट वगैरह ढीले कर लेते हैं। या हमको अपने मशीन पे ही जैसे कि हम चक्का चेंज करते हैं, कोई 3 जा वाला, कोई 2 जा वाला, 4 जा वाला चक्का चढ़ाना हो, तब भी हम इसको लॉक करके इसके बोल्ट को ढीला करके इनको चक्के को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर M20 स्पिंडल ओरिएंटेशन कैंसल। M20 से ये हम जो M90 कोड लगाएंगे ये कैंसिल कर देता है। या फिर आप ये कोड नहीं भी लगाएंगे, रीसेट बटन दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा अगला कोड है M30 एंडो प्रोग्राम एंड रीसेट। इस कोड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे कि हमारा प्रोग्राम सारे टूल चल गए और प्रोग्राम एंड हो गया, उसके बाद रीसेट होकर ये अपने आप फिर से स्टार्टिंग में चल जाता है। इससे पहले हमने M02 पे भी एंडो प्रोग्राम किया था, लेकिन वो रीसेट नहीं होता है, वहीं पे बंद हो जाएगा। उसको हमको दोबारा रीसेट मार के वहाँ पे स्टार्टिंग में ले जाना पड़ता है। पर ये M30 है, ये एंडो प्रोग्राम करके अपने आप ही रीसेट करके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में चल जाता है। ओके। M32 स्टिल स्टॉक फॉरवर्ड, ये होता है जैसे कि हमारे चक्के के सामने इधर आपको दिखाया भी था मशीन पे टेल स्टॉक होता है, उसमें सेंटर लगा होता है। तो उसको हमें अंदर और बाहर करने के लिए जैसे कि चक्के में जब हम कोई पीस पकड़ लेते हैं और उसमें टेल स्टॉक से उसको दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, तो उसको अंदर बाहर करने के लिए हम इस कोड का उपयोग करते हैं। 32 से हमारा जो टेल स्टॉक है वो बाहर की तरफ आएगा ऐसे, और M33 में हमारा जो टेल स्टॉक है वो वापस अंदर की तरफ चल जाएगा। ओके। M34 पार्ट्स कैचर फॉर वर्कअप, ये कोड हर मशीन पे नहीं होता है, CNC मशीन पे, ये किसी किसी मशीन पे यूज होता है। क्या होता है जब हम कोई पीस लगाते हैं अपने चक्के पे तो पार्टिंग टूल लगाते हैं, तो जब पार्टिंग टूल हमारा उसको पीस को ऐसे काटता है तो पीस कट के नीचे गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं वहाँ एक डोंगल जैसा बना के वहाँ पे लगा देते हैं, जैसे कि वो अपने आप अप होके ऊपर जाता है, उसमें गिर जाता है पीस कट के। उसके बाद फिर वह M35 की मदद से फिर वापस पीस लेके वो नीचे की तरफ चल जाता है, ठीक है। M46 मशीन डोर क्लोज, M46 से हमारा मशीन डोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। M47 कोड से हमारा डोर अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। M82 टेल स्टॉक फॉरवर्ड, ये भी टेल स्टॉक के लिए जैसे पहले भी था हमारा, इससे भी हमारा टेल स्टॉक वैसे बाहर आएगा। फिर M83 टेल स्टॉक रिट्रैक्ट, ये वापस फिर चला जाएगा, ठीक है। M98 सब प्रोग्राम कॉल, जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा हो और उसमें हम अचानक कोई दूसरा प्रोग्राम चलाना हो तो हम M98 का यूज़ करते हैं और इस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाके उस प्रोग्राम को भी चलाते हैं। और उसको रोकने के लिए फिर हम M99 का कोड लगाते हैं, जिससे कि वापस हम रिटर्न टू मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। M99 का यूज़ हम वहाँ करते हैं जैसे कि हमारा सोचो ये 4-5 टूल का प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है। उसमें हमने पहला टूल का प्रोग्राम चला दिया और नीचे के 2 प्रोग्राम टूल नहीं चलाने, जैसे 2-3 नंबर नहीं चलाना, सीधा 4 नंबर चलाना है। तो हम क्या करेंगे M99 P4 लिख देंगे, तो क्या होगा सीधा चौथे नंबर का जो प्रोग्राम होगा, जैसे कि हमारा सीक्वेंस नंबर लगा होता है वहाँ N1 N2 N3 N4, इसमें क्या होता है अलग अलग टूल के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं जब M99 P4 लगाएंगे तो N4 वाला प्रोग्राम हमारा चल पड़ेगा, ठीक है। वो चलने के बाद फिर हमको इसे उस प्रोग्राम पर ले जाना है
जहाँ पे M30 लगा होगा, तो फिर हम वहाँ पे वो कोड लगा देंगे M99P2 जहाँ पे कहीं या 5 जहाँ पे हमने M30 का कोड लगाया होगा वहाँ पे जाएगा और ये प्रोग्राम को एंड कर देगा और रीसेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, ये सभी कोड मैंने प्रोग्राम बनाते समय खुद यूज़ किए हैं और मैंने वही बताया जो मैंने प्रोग्राम बना के चला के रन करके सीखा है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड, मेरे कई और भी फ्रेंड हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उनका बताने का ढंग अलग है, मेरा थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे नए नए प्रोग्राम और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।